नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 18 करने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग के 25 प्रश्न देखेंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो ये श्रृंखला से संबंधित प्रश्न है। श्रृंखला से संबंधित प्रश्न में हम क्या देखते हैं कि यहाँ 63 से 64 आए हैं। 63 से क्या आए हैं? 64 आए हैं। तो इस प्रकार से हमारा इसमें 64 से क्या आए हैं? 66 आए हैं। जोड़ हो रहा है। 63 में +1 किए हैं, 64 में +2 किए हैं, और 66 में कितना प्लस किए हैं? 3 प्लस किए हैं। 69 में कितना प्लस किए हैं? 4। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 इंक्रीज हो रहा है एक एक का। तो अगली संख्या हम कितना प्लस करेंगे? 5। 73 में 5 प्लस करेंगे तो 78 हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में सोप को 4629 लिखा जाता है, स्पोर्ट को 9824 लिखा जाता है, तो ए का कोड क्या होगा? अब देखिए, सोप में ए है। कहाँ सोप में ए है? तो स्पोर्ट में जो कोड होगा वो आपका ए का कोड नहीं होगा। तो स्पोर्ट का कोड जो है उसे हम कट कर देंगे दोनों से। 99 यहाँ कट हो गया, 88 कट हो गया, 8 नहीं है, 2 कट हो गया, 4 कट हो गया। तो हमारे पास इसमें बचा ए का कोड 6। तो ए का कोड क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एक निश्चित तर्क के अनुसार अनुसरण करते हुए 12 का संबंध 72 से, उसी तर्क के अनुसार 19 का संबंध 114 से संबंधित है, 29 का किससे है? तो 12 को क्या किया गया कि 72 हो गया, तो 12 पंचे 7, 12 छके 6 से गुना किया गया। 19 में भी 6 से गुना किया तो 114 हो गया। तो उसी प्रकार 29 को भी 6 से गुना करेंगे हम, तो 9 6 54 और 6 दूनी 12, 12 5 17, 174, जो हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। या गुना का, यहाँ पे गुना का ट्रिक लगा हुआ था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर TMBF को लिख लेना है और उसका कोड डाल देना है ATIM। अब इसमें देखेंगे हम क्या संबंध है। T 20 नंबर पे होता है, M 13 नंबर पे, B 2 नंबर पे, F 6 नंबर पे, A होता है 1, 20, 9 और 13। 20 से 1 नंबर पे आए हैं। 20 से क्या किए हैं? 1 नंबर पे आए हैं। तो 20 1 नंबर। 13 से 20 नंबर पे, इसको देख लेते हैं। 13 से 20 7 नंबर प्लस हुआ है, इसमें 7 प्लस हुआ है। 2 से 9 आए हैं तो +7, मतलब +7 का यहाँ पे पैटर्न है। तो इसमें भी आपका +7 करेंगे तो 20 से 1 26, 1 27 हो गया। 6 से 7 प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा। +7 का यहाँ पे हमारा पैटर्न मिला। अब इस हम दूसरे में देखेंगे, JSNW में भी वही पैटर्न दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3 नंबर और ये 10 नंबर, मतलब +7 +7 +7 और +7 हुआ है। उसी प्रकार QEAD का हम याद करेंगे। 17 में +1 7 करेंगे तो 17 7 24। 24 कितने नंबर पे होता है? X पर। X से शुरू होने वाला सारा हमारा यहाँ पे है। तो 5 में 7 प्लस करेंगे तो 7 5 12 L हो जाएगा। A में 7 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। XLH ऑप्शन सी में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, A का अर्थ यहाँ पे भाग दिया हुआ है, B का अर्थ गुना दिया हुआ है, C का अर्थ जोड़, D का अर्थ घटाव दिया हुआ है। देखिए, तो इसको जब हम लगाएंगे यहाँ पे, C के जगह पे क्या डालेंगे? जोड़ डालेंगे। A के जगह A का अर्थ क्या दिया हुआ है? भाग दिया हुआ है। D का अर्थ क्या दिया हुआ है? D का घटाव दिया हुआ है। B का गुना दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 17 + 23, 17 + 23 और
22। हमारा कितना हो गया 17, 23 में से 22 चला गया तो 1, 17 1 18। हमारा आंसर 18 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, यदि शब्द डायलेक्ट के सभी अक्षरों को वर्ण क्रमांक में व्यवस्थित किया जाता है तो अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित कितना रहेगा। अब देखिए, ए को यहाँ एक सीरियल नंबर ये परिवर्तित हो गया तो ये तो होगा ही नहीं, ये संभव ही नहीं है। 1 नंबर के बाद 4 नंबर 3 नंबर हम लिखेंगे तो सी भी 2 नंबर पे आ गया, जबकि लास्ट सेकेंड लास्ट था तो ये भी संभव नहीं है। सी के बाद 4 नंबर आएगा, डी 3 नंबर पे है और यहाँ पर 1 नंबर में था तो ये भी आपका नहीं अपरिवर्तित में आएगा। उसके बाद 5 नंबर 4 नंबर पे ई है, 5 नंबर 1 2 3 4 तो ई भी आपका परिवर्तित हो गया, अपरिवर्तित ढूंढना है हमें। उसके बाद आई हमें ढूंढना है तो आई भी आपका अपरिवर्तित हो गया। उसके बाद एल हमें ढूंढना है, एल होता है 12 नंबर, एल है आपका 1 2 3 4 5 6 नंबर। उसके बाद टी ढूंढना है, केवल एक टी ऐसा लेटर है जो अपरिवर्तित है, केवल एक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए प्लस बी का अर्थ ए बी की बेटी है। देखिए ये ए के बाद ठीक आया हुआ है, फॉरवर्ड लेटर है तो हम केवल चिन्ह का मीनिंग समझेंगे। ए बेटी, प्लस का बेटी, माइनस का पत्नी, गुना का भाई, भाग का पिता। अब यहाँ बैठाएंगे पी प्लस क्यू, यहाँ बनाइए पी प्लस प्लस का मतलब बेटी है, पी क्यू की बेटी है, क्यू की बेटी है पी, क्यू की बेटी है, माइनस हो गया एक। क्यू गुना आर, गुना का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है भाई, क्यू आर का भाई है, क्यू किसका भाई है, आर का भाई है। आर माइनस एस, माइनस का अर्थ दिया हुआ है पत्नी, आर एस की पत्नी है, एस की पत्नी है, पत्नी में बराबर लगा दीजिए तो ध्यान में रहेगा, ये हस्बैंड वाइफ हो गया। उसके बाद आप आ जाइए एस भागा टी, एस टी का पिता है, एस किसका पिता है, टी का पिता है, टी कोई है उसका पिता है। अब यहाँ पे हम सारा डायग्राम बना लिए, हमें ढूंढना क्या है, कौन सा सत्य है, यहाँ ऑप्शन में कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए देखते हैं, टी एस का बेटा है, नहीं, टी के बारे में यहाँ कन्फर्म नहीं है कि ये बेटा है कि बेटी है, टी यहाँ पे कन्फर्म नहीं है कि बेटा है या बेटी, तो ऑप्शन ए संभव नहीं है। क्यू एस का भाई है, क्यू एस का भाई है, नहीं, आर का भाई है, क्यू एस का भाई नहीं है, तो ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा। पी टी की बहन है, पी टी की बहन है, नहीं पता चल रहा है पी टी की बहन है या भाई है, ये भी आपका ऑप्शन खत्म। डी, पी टी की माँ के भाई की बेटी है, पी जो है पी टी की माँ के भाई की बेटी है, टी की माँ के भाई की बेटी है, सही, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं है तो इस तरह के हम स्थानीय मान ज्ञात कर लेंगे। ओ का मान 15, एम का 13, जे का 10। अब देखिए 15 में से कितना गया, 13 हो गया, 13 2 15 माइनस 2, 13 में से कितना गया माइनस 3, आर 18, टी 20, क्यू 17। अब इसको कर लेते हैं, 18 में से 2 माइनस 2, 20 में से 17 3, 16 14 11, 16 2 14 माइनस 2, 14 माइनस 3, बी 2 26 23। यहाँ पे अंतर 2 से 26 पर आए तो यहाँ पे अंतर हमारा जो है क्या हो रहा है, वो 18 2 20, यहाँ ऑप्शन बी में 18 2 20 हो रहा है, प्लस हो रहा है, देखिए 18 में प्लस 2 हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस 2 26 से और यहाँ से माइनस 3। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्योंकि सारा माइनस 2 माइनस 3 है, माइनस 2 माइनस 3 है, माइनस 2 यहाँ प्लस 2 माइनस 3 है। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए। अब देखिए यहाँ छोटी संख्या से बड़ी और बड़ी संख्या के बाद फिर छोटी, मतलब इस पैटर्न को बोलते हैं बड़ी से छोटी, छोटी से बड़ी, धड़कन पैटर्न बोलते हैं। तो इस पैटर्न में हम क्या देख रहे हैं, एक संख्या को छोड़ के हम निकालते हैं 4 और 20 में संबंध, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। देखिए यहाँ 5 का गुना इसमें है,
5 का गुना इसमें है 105 500। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, 11 दूनी 22, यहाँ 2 का गुना है, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, यहाँ देखिए एकांतर में 2 का गुना तो 88 दूनी 2 का गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 117, 176, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, जब दर्पण नीचे दिखाए गए अनुसार mn पर रखा जाए तो दी गई आकृति की सही दर्पण छवि सही निकालना है। तो दर्पण के नियरेस्ट दर्पण का छवि हो जाएगा, के आपका उल्टा हो जाएगा, के आपका उल्टा हो जाएगा। तो के जहाँ जहाँ पे उल्टा है ये आपका दे दिया यहाँ पे जल प्रतिबिंब, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ये आपका दे दिया है, ये भी आपका जल प्रतिबिंब दे दिया है, तो ये भी आपका नहीं, ये ठीक है। अब के बाद हम 3 देखेंगे, के बाद यहाँ पे 4 दे दिया है, तो ऑप्शन ए भी यहाँ कट हो जाएगा। 3 दिया है, उल्टा होना चाहिए, के बाद उसके बाद 4 है, उसके बाद @ है, उसके बाद @ के बाद m है, तो यहाँ पे @ के बाद m है, 3 है, 4 है, @ है, m है, m यहाँ पे देखिए जल प्रतिबिंब दे दिया है, जबकि हमारा दर्पण प्रतिबिंब होना चाहिए, तो ऑप्शन डी भी हमारा कट हो जाएगा, बचा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 19 जुलाई 2012 को गुरुवार है तो 11 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? 19 जुलाई 2012 के बाद हम 11 जनवरी 2018 आएंगे, तो 11 जनवरी 2018 तक आएंगे। हमें जाना था जुलाई, यदि बराबर करेंगे तो हम 19 जुलाई तक बराबर कर लेते हैं, इसको 19 जुलाई से बराबर कर लेते हैं, डेट और मंथ बराबर कर लेते हैं, 19 जुलाई 2017 कर लेते हैं, 2017। अब 17 एक साल बचा हमारा कहाँ तक? 11 जनवरी, हमें आना था कहाँ? 11 जनवरी 2018 तक आना था। अब देखिए यहाँ पे 2017, 17, 12, 5, 17, 5 साल, 12 आपका लीप ईयर वर्ष है, लेकिन 12 फरवरी आपका निकल चुका है, तो 12 के बाद 16 हो जाएगा, केवल एक लीप ईयर वर्ष हो जाएगा, तो हमारा टोटल साल हो गया 6। अब हम आएंगे 19 जुलाई से 11 जनवरी तक, तो 19 जुलाई में कितना दिन हो गया आपका? 31 में से 19 चला गया, तो हमारा कितना बचा? 11 में से 9 2 11, 12 दिन जुलाई का, और इसका रिमाइंडर यदि हम निकालते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा? 7 5 12 5। अगस्त का रिमाइंडर क्या हो जाएगा? सीधा रिमाइंडर लिखते हैं यहाँ पे, अगस्त का रिमाइंडर, अगस्त 31 दिन का होता है, 31 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3। बस इसी प्रकार आप लिखिए। सितंबर का रिमाइंडर 2, अक्टूबर का रिमाइंडर 3, नवंबर का रिमाइंडर 2, और दिसंबर का रिमाइंडर, अब हम दिसंबर का निकाल के जनवरी तक आएंगे, 11 जनवरी 2018 तक, दिसंबर का रिमाइंडर 3, और 11 जनवरी 2018 तक आएंगे, तो 11 दिन का 11। अब इसको हम क्या करेंगे? पूरे रिमाइंडर को जोड़ेंगे, तो 6, पहले 7 से हटा लेते हैं, 3 3 3 3 2 5 2 7 हट गया, 5 3 8, अब जोड़िए 6 5 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 1 18, 17 10 27, 1 28, और इसको 7 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर 0। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब हमारा गुरुवार में 0 जोड़ेंगे तो गुरुवार ही आएगा, गुरुवार में 0 प्लस करेंगे तो गुरुवार ही आएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा? अब इसमें हम क्या ढूंढेंगे, इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है? पैटर्न, ये बॉक्स, वो पहला पैटर्न क्या लगा हुआ है वो ढूंढिए। पहला पैटर्न क्या देख रहे हैं हम? जी आ गया है यहाँ पे लास्ट में, ये जी उठ के आ गया यहाँ पे, पैटर्न को समझिएगा, जी आ गया यहाँ पे, आई आ गया है आपका, जी आई आ गया है ऊपर, आई चला गया है ऊपर, देखिए आई गया है ऊपर, क्यू आ गया है त्रिभुज के पास, बॉक्स आ गया है त्रिभुज के पास, क्यू आ गया है यहाँ पे,
5 चला गया आपका, 5 ऊपर बॉक्स, ये दोनों एक्सचेंज हो गया है, इंटरचेंज कर लिया है। और 3 चला गया है आपका जी के पास, 3 चला गया जी के पास। यह पैटर्न आपका यहाँ पे लगा हुआ है। और त्रिभुज चला गया 3 के पास। देखिए पैटर्न हमने आपका नंबर 1 इसमें पैटर्न जो लगा हुआ है हमने लगा दिया। अब नंबर 2 में क्या हुआ है वो देखिए। नंबर 2 पैटर्न क्या लगा हुआ है, ये क्यू जो है आपका इस कॉर्नर में आ गया, क्यू आ गया है इस कॉर्नर में। क्यू कॉर्नर में आने के बाद त्रिभुज आ गया है इस कॉर्नर में, और ये आई आ गया है 5 के पास, 5 आ गया है त्रिभुज के पास, और आई आ गया है 5 के पास। देखिए पैटर्न ढूंढ रहे हैं हम। और ये बॉक्स जो है आपका, ये बॉक्स नई आकृति को जन्म दिया है। ये बॉक्स क्या किया है, न्यू आकृति को जन्म दे दिया। यहाँ पे ये न्यू आकृति बन गया है। और ये 3 आ गया आपका क्यू के पास, 3 आ गया क्यू के पास। यही पैटर्न आपका इसमें लगा हुआ है सेकेंड में। फर्स्ट का अब देखते हैं इसमें क्या लगा हुआ है। इसमें क्या फर्स्ट वाला लगा हुआ है क्यू, त्रिभुज आ जाएगा यहाँ पे। यदि इस आकृति को यहाँ पे लगाते हैं फर्स्ट वाला, तो त्रिभुज आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे सेकेंड वाला हम लगाएंगे। सेकेंड में क्या दिया हुआ था, यहाँ तो न्यू आकृति आना चाहिए, यहाँ पे न्यू आकृति आएगा। देखिए क्यू चला जाएगा 9 के पास, 9 चला जाएगा 3 के पास, 3 उठ के आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 3Q9, 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 3Q9। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए दूसरा पैटर्न क्या लगा हुआ था, क्यू उठ के आ गया जी के पास, मतलब त्रिभुज उठ के आ जाएगा जी के पास, त्रिभुज उठ के आ जाएगा यहाँ, त्रिभुज का चित्र हो जाएगा। और 3 चला जाएगा क्यू के पास, 5 चला जाएगा यहाँ पे, 5 आ जाएगा। त्रिभुज और 5, त्रिभुज और 5, त्रिभुज और 5, त्रिभुज, ये ऑप्शन ए आपका नहीं होगा। यहाँ पे 5, त्रिभुज 5, त्रिभुज 5, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब इस 2 में देखेंगे नई आकृति। नई आकृति में हमें देख रहा है कि यहाँ पे त्रिभुज है, आई है, 5 है, क्यू है, लेकिन ई नहीं है। तो ई वाला जो होगा हमारा ऑप्शन न्यू आकृति में, यहाँ पे जी आ जाएगा और यहाँ पे ई आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है सभी जैम मक्खन है और निष्कर्ष ज्ञात करना है। सभी जैम, जैम को जे से कर लीजिए, नामकरण कर लीजिए, शॉर्ट मक्खन को बटर कर लीजिए, बी कर लीजिए, नीब को एन कर लीजिए, इंक कर लीजिए, एन कर लीजिए, बटर कर लीजिए। अब दिया है सभी जैम, जितने भी जैम हैं वो सभी क्या हैं, बटर हैं, बटर हैं, बी कर दिए। कुछ नीब स्याही है, कुछ नीब, नीब कुछ नीब है, ये नीब है जो इंक में है, कर दिए। कुछ नीब मक्खन है, कुछ नीब मक्खन है। अब देखिए कुछ नीब मक्खन है नीचे डाल दिया, तो हम इसको ऐसे बना लेंगे। अब ये हमारा आकृति कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, कुछ नीब मक्खन है। अब ये डायग्राम जब हमने बना लिया है, तो अब हम इसका निष्कर्ष मिलाएंगे। निष्कर्ष क्या मिलेगा, निष्कर्ष नंबर 1 देखते हैं क्या है। कुछ स्याही मक्खन है, कुछ स्याही मक्खन है, कुछ स्याही, इंक यहाँ पर है, देखिए इंक यहाँ पर है और बटर यहाँ पर है, इस दोनों में कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो ये निष्कर्ष संभव नहीं है। सभी जैम नीम है, क्योंकि सभी वाला जब तक 2 कथन नहीं होगा तब तक सभी वाला कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होगा। सभी जैम यहाँ पर हैं और नीम यहाँ पर है, तो सभी जैम नीम में कोई संबंध नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन डी सब सही हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 8 के विपरीत, 8 के विपरीत क्या होगा। देखिए 8 यहाँ पे डाला हुआ है और विपरीत ओपन डाइस हो तो ओपन डाइस का विपरीत एकांतर होता है। 6 का विपरीत 5, 8 का विपरीत 7 और 9 का विपरीत 10 हो जाएगा। तो 8 का विपरीत 7 जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर RTVX को SUWY से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार KMOQ को LNPR से संबंधित किया है। तो हमें ज्ञात करना है RTVX को कोडिंग किया है
SUWY से। R 18 नंबर पे होता है, S 19 नंबर पे। तो एक प्लस किया है, यहाँ पे क्या किया है, एक प्लस किया है, +1। 20 एक 21 यहाँ भी +1, 22 एक 23 यहाँ भी +1, 24 एक 25 यहाँ भी +1, मतलब +1 किया है। अब यहाँ देखते हैं 11 एक 12 +1, 12 एक 15, 13 एक 14, 15 एक 16, 17 एक 18, मतलब यहाँ भी +1 का ही पैटर्न है। तो FHJL में भी +1 ही होगा। 6 में +1 जोड़ेंगे तो 7G, 8 में एक प्लस जोड़ेंगे तो 9I, 10 में एक प्लस जोड़ेंगे तो 11K, 12 में एक जोड़ेंगे तो 13M हो जाएगा। GIKM जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है। अब देखिए यह आकृति किसमें, यह आकृति तो ऑप्शन बी में कहीं से नहीं दिख रहा है। यह आकृति यहाँ से ऐसे ऊपर से आता है, ऑप्शन सी में भी नहीं दिख रहा है। यह घुमा दिया गया है, तो यह आकृति संभव नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में, गुना को भाग में, भाग को गुना में बदल देते हैं तो क्या आंसर आएगा। आप देखिए यहाँ पे बदलिए, प्लस को माइनस कर दीजिए, माइनस को प्लस कर दीजिए, गुना को भाग कर दीजिए, भाग को गुना कर दीजिए। अब हल कीजिए, 15 में से 15 - 2 +13, 15 - 2 +1 गुना 3, 15 में से 15, 3 18 में से 2 गया तो 16। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। देखिए 13 और 9 को क्या किया गया, 234 हुआ है, बड़ी संख्या में है तो गुना ही किया गया होगा। अब इसका संबंध जब ज्ञात करेंगे तो 13 नमा कितना होता है, 13 नमा 13 और 9 को यदि गुना करते हैं, 9 या 27, 13 नमा 17 से, और 234 17 2 से गुना कर देते हैं, 7 दूनी 14 और 2 1 3 2 234। देखिए यहाँ पे पैटर्न हम ढूंढ लिए, सेम यही पैटर्न इसमें भी दिख रहा है। 15 गुना 6, पहली संख्या को अंतिम संख्या से गुना करके और फिर उसको 2 से गुना करते हैं तो हमारा तीसरी बीच की संख्या प्राप्त हो जाती है। यही सेम पैटर्न हमें ऑप्शन में ढूंढना है। तो सेम पैटर्न 17 को 17 × 5 = 85 दूनी नहीं, ऑप्शन ए हमारा संभव नहीं है। ऑप्शन 16 × 5 = 80, 80 दूनी 160, ऑप्शन बी भी संभव नहीं है। 12 गुना 12 × 78 से, ऑप्शन सी भी संभव नहीं है। बचा ऑप्शन डी, हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, होना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे श्रृंखला को पूरा करते हुए ज्ञात करना है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि हमारा ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे सब भिन्न भिन्न अक्षर से दिया हुआ है, तो हम पहला लेटर ही मिलाएंगे। 20 में क्या करेंगे, जो 18, ये T 20 नंबर पे होता है, R 18, तो -2 किए हैं। अब यहाँ से भी क्या कियागा, प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ से भी क्या करेंगे जो आएगा। अब यहाँ पे 14 से हम यदि घटाते हैं -2 तो 12 आ जा रहा है, तो -2 हुआ है, तो -2 करेंगे तो 18 में -2 करेंगे तो 16। पी से शुरू होने वाला हमारा ऑप्शन ए केवल है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज की एक वर्गाकार शीट को दर्शाया गया है, दिशाओं में बिंदुवार रेखा अनुक्रम में मोड़ा जाता है और आखिर में उसमें छेद किया जाता है। खोलने पर कागज कैसा दिखाई देगा। अब देखिए ये दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, जब ऐसे इधर खुलेगा तो ये नज़दीक की यहाँ पे तीर यहाँ आ जाएगा, ये स्टार यहाँ आ जाएगा। ये जब खुलेगा तो ये तीर ऊपर मुख हो जाएगा, यहाँ भी ऊपर मुख हो जाएगा, और स्टार इस कॉर्नर में होगा, इस कॉर्नर। तो इस प्रकार की आकृति यहाँ पे देखिए, दोनों एक ऊपर एक नीचे है, तो ऑप्शन ए हमारा संभव नहीं है। ऑप्शन बी में भी दोनों एक ऊपर एक नीचे है, ऑप्शन बी भी संभव नहीं है। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन सी, ये आपका, ये दोनों आपका नीचे मुंह है, तो ऑप्शन डी भी संभव नहीं है, तो बचा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उसी क्रम में रखे पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाए। अब देखिए इस प्रकार के सीरीज को आपको देखना है और फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 का फैक्टर करेंगे 5 × 4। अब इसको 5 का ग्रुप लेके देखते हैं, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि यहाँ जी एच से शुरू है, यहाँ भी जी एच है। 1 2 3 4 5, यहाँ भी जी एच है। देखिए जी एच जी एच जी एच, और यहाँ जी। तो पहला लेटर जी, दूसरा लेटर जी, दूसरा यहाँ पे जी है, दूसरा में कहाँ पे कहीं पे जी है नहीं है। बस हमारा ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी यहाँ से ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2, मतलब त्रिभुज की संख्या हमारा जो है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया ऑप्शन में। त्रिभुज की संख्या हमारा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, हमारा 14 है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में प्लीज टू मीट को BJSCVW लिखा जाता है, मीट एंड ग्रेट को IHBHTF लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में मीट का कोड क्या होगा? मीट का कोड, मीट दोनों में कॉमन है। देखिए यहाँ भी मीट है, यहाँ भी मीट है, तो हमारा कोड भी कॉमन होगा। कॉमन कोड, जोड़ को गुना आपस में बदलना है और घटाव को भाग में बदलना है। तब क्या होगा? घटाव को भाग में बदलिए, भाग को घटाव में बदलिए, गुना को जोड़ में बदलिए, जोड़ को गुना में बदलिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 21 भागा 7, 21 भागा 7 बराबर 3 हो जाएगा। जोड़ 1126 गुना 46 1196 हो जाएगा। घटे 36, घटे 36। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 1196, 3 99, 99 में 36 घटाएंगे तो 1163। 1100 वाला जो भी आंसर होगा हमारा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति के उसी दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण MN पर बनने पर बनेगा। अब देखिए y के नज़दीक y बनेगा उल्टा, 4 उसके बाद बनेगा उल्टा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में y जल प्रतिबिंब है, बी संभव नहीं है। ये y उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा ऐसे, तो y उल्टा इस सब में उल्टा है। उसके बाद यहाँ पे p दे दिया है, दूसरे नंबर पे 4, ऑप्शन सी नहीं होगा। यहाँ पे 4 दिया हुआ उल्टा, उसके बाद h है, h है, h है, उसके बाद p q w है, w है, w। देखिए यहाँ पे h जो ये तो हट गया। अब ऑप्शन ए में देखते हैं, h h p w, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे h सही सीधा दे दिया है। ऑप्शन डी यहाँ से कट जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।